Hello everyone. In the last class we have discussed about modems, है ना। कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने वहां पे मॉडेम और टेलीफोन लाइन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट कनेक्शन के लिए कि किस टाइप का कनेक्शन हमको चाहिए। बहुत सारे टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक है डायल अप कनेक्शन। देखो, जो भी कनेक्शन हम ले रहे हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ प्रोवाइडर्स ऐसे होते हैं जो हमें इजीली कनेक्शंस को देते हैं। हम लोग उन कनेक्शंस को वहां से ले सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं हमको लेना। जैसे कि जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, आइडिया, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कनेक्शंस प्रोवाइडर्स होते हैं ये अलग अलग तरह का कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। हम अपनी मर्जी से जो कनेक्शन हमको लेना है हम अपने नीड के अकॉर्डिंग वहां से ले सकते हैं। अब जो एक कनेक्शन होता है, फर्स्ट है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में क्या होता है कि हमें वहां पे एक तो टेलीफोन लाइन चाहिए होती है, टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है हमारा मॉडेम, ठीक है। वहां पे एक तो हमें ऑब्वियस सी चीज है कि हमें उसके लिए पे तो करना ही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जिसके घर में भी लैंडलाइन फोन्स होते हैं वो इजीली डायल अप कनेक्शन को उस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। डायल अप कनेक्शन लेने के बाद क्या होता है कि हमें एक लाइन टेलीफोन लाइन से मॉडेम में और एक लाइन हमको अपने पीसी पर कनेक्ट करनी होती है, ठीक है। अब जब वो लाइन हम कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने के बाद हम लोग नेट को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि अगर उस टाइमिंग पे जब हम नेट को यूज कर रहे हैं तो हम लोग वहां पे फोन्स को यूज नहीं कर सकते। अगर हम वहां पे फोन को यूज करते हैं तो वहां पे हमारा नेट कनेक्शन आउट हो जाएगा। कोई फोन आता है भी है तो भी हमारा नेट कनेक्शन वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो या तो हम वहां पे सिर्फ नेट कनेक्शन को यूज कर सकते हैं या फिर हम फोन लाइन को यूज कर सकते हैं। डायल अप कनेक्शन में ये प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। नॉर्मली हम अपने घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन को लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ना तो हमारी फोन लाइन डिस्टर्ब होती है और ना ही हमारा नेट कनेक्शन डिस्टर्ब होता है। हमें बस मंथली पे करना होता है इसके लिए, और यहाँ पे कोई अलग से फिजिकल कनेक्शन का भी ऐसा कोई नीड नहीं होता कि हमें एक वायर को फोन से और एक वायर को अपने नेट से कनेक्ट, अपने पीसी से या सिस्टम से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली फोन लाइन को भी सेम टाइमिंग पे फोन भी यूज कर सकते हैं और नेट कनेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कनेक्शन आता है, एक होता है हमारा केबल टीवी कनेक्शन। जैसे हमारे ये केबल्स डिश टीवीज वगैरह होती है, जैसे टाटा स्काई वगैरह होते हैं, एयरटेल जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं जिससे हम लोग टीवीज देख सकते हैं, उन्हीं से ही उस तरह का भी एक कनेक्शन आता है जिससे कि हम नेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है सैटेलाइट कनेक्शन। देखो, जहां पे हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज नहीं करवा सकते वहां पे हम लोग को सैटेलाइट कनेक्शन करवाना होता है, जहां पे रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन की रेंज होगी या नहीं होगी। नहीं तो हम लोग वहां पे सैटेलाइट कनेक्शन को यूज करते हैं। इन सब के लिए हमको मंथली पे करना होता है। आपके ऊपर है कि आप मंथली पे करना चाहते हैं, ईयरली पे करना चाहते हैं, किस तरह का आप पे करना चाहते हैं, ठीक है। एक कनेक्शन होता है हमारा वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन जिसको हम वाईफाई भी बोलते हैं, इसमें हमको मॉडेम से या टेलीफोन लाइन से अपने सिस्टम को कनेक्ट करने की कोई नीड नहीं होती है। चाहे हम अपने सिस्टम पे यूज करें, चाहे अपने फोन पे यूज करें, हम लोग को वायरलेस कनेक्शन मिलता है। वायर की नीड नहीं होती हमको वहां पे, ठीक है। वाईफाई कनेक्शन नॉर्मली आज हम सब अपने घरों में यूज करते हैं, कहीं जाते हैं तो हमको वाईफाई कनेक्शन मिलता है, तो हम काफी अवेयर हैं वाईफाई कनेक्शन से क्या होता है, ठीक है। अच्छी स्पीड हमको मिलती है वहां पे, हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं। एक होता है मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क से आप सब अवेयर है, जो आपके फोन्स में नेट होता है। अगर आपको नेट को यूज करना है, इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी अपने फोन में चाहिए, कुछ भी आपको सर्च करना है, यूट्यूब देखना है, गेम्स डाउनलोड करना है, म्यूजिक सुनना है, तो आपको क्या करना होता है, अपने फोन में मोबाइल नेटवर्क वाला जो बटन होता है आपको उसको ऑन करना होता है, ठीक है। उसको ऑन करने के बाद आपका ऊपर एक साइन बन जाता है कि आपका नेट कनेक्शन ऑन है और आप वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। अभी 2G, 3G, 4G, 5G बहुत सारे रेंजेस में मिलता है। इसका मतलब होता है कि आपको कितनी स्पीड मिल रही है, किस स्पीड से आप वर्क कर रहे हैं। अगर आप 2G यूज कर रहे हैं तो थोड़ी सी लो स्पीड होगी, 5G यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्पीड आपको मिलती है वहां पे, ठीक है। तो एक होता है हमारा हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है कि एक सिस्टम से, एक फोन से हम लोग सेकेंड
डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं। एक डिवाइस से हम लोग एक डिवाइस के नेट से हम लोग सेकेंड डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, ये होता है हमारा हॉटस्पॉट। तो ये है कुछ टाइप्स के कनेक्शंस, इंटरनेट कनेक्शन जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउजिंग द इंटरनेट। अब ब्राउजिंग क्या होती है? देखो, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एक लिंक से हम लोग दूसरा लिंक ओपन करते हैं, हाइपर लिंक से हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम लोग वहां से कुछ डाउनलोड करें या कुछ भी करें। अगर हमको कोई चीज अच्छी लग रही है वहां पे तो हम लोग उससे नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, या कुछ भी हमको, जैसे हमने यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब का पेज हमने ओपन किया, हमको कुछ वीडियोस वहां पे अच्छे लग रहे हैं, कुछ थंबनेल्स अच्छे लग रहे हैं, तो हमने क्या किया, वहां पे क्लिक करते गए। तो ये सब हम अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो ये सब हम कहलाते हैं सर्फ। इसको हम कहते हैं ब्राउजिंग या फिर सर्फिंग। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाना, ये सब कहलाता है सर्फिंग या फिर ब्राउजिंग। ठीक है, इन सब के लिए हमको ऑब्वियसली एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है, एक ऐसा प्लेस जहां पे हम लोग कुछ भी, अगर हमें कुछ सर्च करना है या कुछ भी देखना है तो हम लोग उस वेब ब्राउजर पे जाएंगे। वेब ब्राउजर में जाने के बाद हमें एक सर्च इंजन मिलता है, सर्च बॉक्स मिलता है। ठीक है, जैसे आप सपोज करो कि आपकी बुक्स होती हैं, बुक्स में फ्रंट पेज पे आपका इंडेक्स होता है, जहां से आप इजीली गेट कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारा किस नंबर पे है और किस पेज नंबर पे है। तो इजीली आप उस पेज को ओपन कर सकते हैं। सेम एज सर्च इंजन भी ऐसे ही होता है कि हमें कुछ वहां पे पर्टिकुलर कीवर्ड्स डालने होते हैं, जिन कीवर्ड्स को डाल के हम इजीली उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे हमको गेम्स चाहिए, हम लोग गूगल पे जाके, पहले तो हमने ब्राउजर से उसको ओपन किया, गूगल क्रोम को ओपन किया या इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया, तो जो भी वहां पे हमारा सर्च इंजन अवेलेबल है, चाहे वो गूगल का है, चाहे वो याहू का है, बिंग है, जो भी सर्च इंजन है हमारा, हम वहां पे डाल देंगे गेम्स। गेम से रिलेटेड हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सर्च इंजन के थ्रू हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल। ईमेल क्या होता है? देखो, ईमेल दो चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये है ईमेल की फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? देखो, क्या होता है ना कि कई बार आपके घर में कुछ लेटर्स आते होंगे, कुरियर्स वगैरह आते हैं, है ना, स्पीड पोस्ट से या फिर कुरियर से लेटर्स आते हैं, या कोई भी पैकेट्स आते हैं, किसी भी चीज की डिलीवरी होती है आपके पास, तो वो सब क्या है, हमारे फिजिकल हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि अगर हम हमारे सिस्टम से डायरेक्टली कुछ सेकेंड सिस्टम पे भेज रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली जाता है, इंटरनेट के थ्रू जाता है वो। ठीक है, और इसमें विद इन अ सेकेंड लगते हैं, और जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम लोग कोई पर्टिकुलर फिक्स होता है कि हमें एक लेटर ही भेजना है। देखो, यहाँ पे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, हम लोग वीडियोस भी भेज सकते हैं, इमेजेस भी भेज सकते हैं, पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, साउंड्स भी भेज सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी फाइल्स को अटैच करके भेज सकते हैं। बस क्या होता है कि या तो हम वहां पे कुछ टाइप कर रहे हैं, टाइप करने का एक अलग ऑप्शन होता है। अगर हमें अपने सिस्टम की गैलरी में से कुछ भेजना है तो हमें वहां पे फाइल को अटैच करना होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल है तो हमें वर्ड फाइल को अटैच करना होगा, अगर वो पिक्चर है, इमेज है, तो हम उस पिक्चर को अटैच कर लेंगे, तो इजिली वो वहां पे अटैच हो जाती है, और बस हमको सेंड पे क्लिक करना होता है और वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ईमेल बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कम टाइमिंग में, कम इजीली रीजनेबल कॉस्ट पे, कोई ज्यादा हमको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना होता है इसके लिए। इवन अगर आप स्पीड पोस्ट कराते हैं, कुरियर कराते हैं, तो उसके लिए आपको जरूर एक्स्ट्रा पे करना होता है, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट फैसिलिटी ही चाहिए, बस अलग से कुछ आपको पे नहीं करना होता यहाँ। ठीक है, अब इसके लिए ईमेल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी बनानी होती है। अब ये ईमेल आईडी क्या होती है? जैसे कि आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है घर का, ऐसे ही आपकी एक ईमेल आईडी भी होती है, जिसके ऊपर की वो आपके ऊपर ही, आपके मेल आईडी के ऊपर ही जो डॉक्यूमेंट जा रहा है वो आपके थ्रू ही जाए, आपकी आईडी से ही आप आगे जाए, और अगर कोई आपको भेज रहा है तो वो आपकी आईडी पर ही भेजे। जैसे अगर किसी को हमें पर फिजिकली कुछ भेजना होता है तो हमारे एड्रेस पे भेजता है ना, हमारे घर के एड्रेस पे, वहां पे एड्रेस नोट डाउन करवाएगा, फिर वो हमें भेजेगा, हमारे पोस्टमैन जो होगा या जो भी कुरियर मैन होगा वो हमारे घर के एड्रेस पे आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक एड्रेस होता है, ईमेल अकाउंट, ईमेल आईडी होती है, जिसके थ्रू हम लोग
एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होती है यूजर नेम और एक होता है डोमेन नेम। ईमेल आईडी के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, यूजर नेम और डोमेन नेम, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं इस @ सिंबल से। ठीक है, इस @ सिंबल से ये दोनों चीजें एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं। यूजर नेम मतलब कि जो भी आप नेम अपना डालना चाहते हैं वहां पे, चाहे आप अपना खुद का नेम डालें, किसी और का नेम डालें, या कोई भी नंबर डालें, कुछ भी डालें। जैसे मैं यहाँ पे अपना डाल रही हूँ श्वेता 1 2 3, मैंने यहाँ पे अपने नेम के साथ कुछ नंबर्स भी ऐड कर दिए। फिर मुझे यहाँ पे जरूरी है लगाना, ये जरूरी है हमें लगाना। और उसके बाद डोमेन नेम होता है, जैसे आप जिस भी साइट पे यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप गूगल को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डोमेन नेम डालना होगा gmail.com। अगर आप याहू को यूज कर रहे हैं तो आपको yahoo.com डालना पड़ेगा। अगर आप रेडिफ को यूज कर रहे हैं तो आपको rediffmail.com डालना पड़ेगा। तो ये जो एक पर्टिकुलर डोमेन नेम है ये जरूरी है, चाहे आप किसी भी साइट पे यूज कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सर्च इंजन का यूज करें। जैसे मुझे यहाँ पे जीमेल का बनाना है तो मैंने यहाँ पे gmail.com डाल दिया। अगर यहाँ पे मुझे याहू का बनाना होता तो मैं यहाँ पे डालती yahoo.com। बट यहाँ पे जो मेन चीज है वो यही आएगी, सबसे पहले @ से पहले जो भी चीज आएगी वो होगी यूजर नेम, और @ के बाद जो चीज आएगी वो क्या होगी, डोमेन नेम। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे यहाँ पे लेना जरूरी है। और ये कैसे बनती है ईमेल आईडी, अभी हम वो देखते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी बनानी है आपके, तो सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे ये कोई ब्राउजर ओपन करना होगा। मैं यहाँ पे ये गूगल क्रोम को ओपन कर रही हूँ। गूगल क्रोम पे मैंने किया क्लिक। ठीक है, जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज हमारा ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर यहाँ पे देखो हमें एक ये वाला ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें गूगल के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया जीमेल पे, क्योंकि मैं जीमेल अकाउंट बनाना चाहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जीमेल अकाउंट पे क्लिक करनी, अगर आपके पास कोई पहले से ही आईडी बनी हुई है तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं बनी हुई तो आपको न्यू अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, आपको बस यहाँ पे करना है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, माई सेल्फ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा जिसको आपको फिल करना है। ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, जैसे अब ये पूरा फॉर्म हमने फिल कर लिया, अब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। ठीक है, जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को हमको फिल करना है, बस नेक्स्ट करते जाना है और फॉर्म हमको फिल करते जाना है। तो अब इस फॉर्म को हम फिल करेंगे। तो बस हमने क्या किया, वो नेक्स्ट फॉर्म फिल किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इस तरह का हमारा पेज बन गया कि हमारी आईडी बन चुकी है। बस ये जो इनके टर्म्स एंड कंडीशन आती है उस पर हमें क्या करना है, अग्री। जैसे ही हम अग्री पे ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, यानी अब ये हमारी मेल आईडी ओपन हो चुकी है। जैसे ही हमारी ये मेल आईडी ओपन होती है तो देखो वही चीजें यहाँ पे, ये बैक बटन, ये फॉरवर्ड बटन, ये हमारा ये एड्रेस बार जहाँ पे हम URL डाल सकते हैं, ये हमारा रीलोड पेज। ठीक है, और यहाँ पे ये इनबॉक्स, जो भी मेल हमारे पास आएगी वो किसके अंदर आएगी, हमारे इनबॉक्स के अंदर। जो मेल हम भेजेंगे वो हमारी किसके अंदर होगी, सेंड के अंदर। अगर हमें किसी को मेल भेजना है तो हम क्या करेंगे, कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हमें किसी को भेजना है तो हम कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने कंपोज के ऊपर क्लिक किया, ये देखो लोडिंग हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। इस तरह का पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कि देखो ये जो आपको दिख रहा है टू फील्ड, यहाँ पे हमको क्या है, जैसे हमने अपना ईमेल आईडी बनाया ना, ऐसे ही हमें उस पर्सन का ईमेल आईडी डालना है जिसको हमको सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट डालना है। जैसे आप एप्लीकेशंस वगैरह में सब्जेक्ट डालते हैं ना, किसके रिगार्डिंग आपकी एप्लीकेशन है, सेम एज यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना है कि किसके रिगार्डिंग आप मैसेज को फॉरवर्ड करने हैं। यहाँ पे ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हम लोग अपना कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, खुद से टाइप कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ भेजना है। ये वाला है हमारा ऑप्शन अनडू करने का, ये है रीडू करने का कि अगर कुछ
जैसे मैंने आपको बताया हुआ है अनडू एंड रीडो का ऑप्शन। अगर हमें किसी की फाइल अटैच करनी है तो हम अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। देखो इस तरह से ये फाइल अटैच पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये सिस्टम की गैलरी ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमारी ये गैलरी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे हमारे वो सारे वर्क आ जाएंगे जो भी हमारे जहाँ से भी हमको कुछ अटैच करना है, बस हमें उस पे ऊपर क्लिक करना है और ये ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे करेंगे ये हमारी फाइल यहाँ पे अटैच होती जाएगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस बता रही हूँ कि क्या चीज कैसे होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब हमारी फाइल अटैच हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन पता चल जाएगा हमको कि फाइल हैज बीन अटैच्ड, और यहाँ पे हमको सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस हमने यहाँ पे डाला है वहां पे हमारा मेल पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मेल आईडी को क्रिएट भी करते हैं और ईमेल सेंड करते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम लोग ईमेल अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज है कि जब भी हम किसी फाइल को यहाँ पे अटैच करते हैं, जो मैंने अटैच करके आपको बताया, वो अटैच किस तरह से हम करते हैं। और जब हम किसी फाइल को नॉर्मली अटैच करते हैं तो हम ऑलमोस्ट 25 MB तक का उसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा यूज करना है या कुछ ज्यादा डेटा को अटैच करके भेजना है, सेंड करना है, तो हमें कुछ और साइट्स के ऊपर जाना होगा। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर हमें 2 GB तक का डेटा सेंड करना है, कितना 2 GB तक का, तो उसके लिए हमें जाना होगा बी ट्रांसफर के ऊपर। एक साइट है हमारी बी ट्रांसफर, जिसका एड्रेस है हमारा www.btransfer.com। इसके ऊपर जाके हम लोग 2 GB तक डेटा को ट्रांसफर करा सकते हैं, अटैच करा सकते हैं। बस हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो इन्फॉर्मेशन वो हमसे पूछते हैं, लाइक हमारा ईमेल आईडी पूछेंगे, जो भी अटैच करनी है फाइल, बस हमें वो अटैच करनी है और हम इजीली उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज है कि अगर हमें अप्रोक्सीमेट, अगर हमें नॉर्मली 300 MB तक का डेटा ट्रांसफर करना है, यानी इससे ज्यादा और इससे कम, तो हम क्यों भी ट्रांसफर का डेटा यूज करें। हम लोग अगर 300 MB तक के रेंज में हमारा डेटा आ रहा है तो हम वहां पे सेंड स्पेस को यूज कर सकते हैं। सेंड स्पेस वही इसका होगा, लाइक www.sendspace.com। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से अपने डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 9। You have to read this chapter from your book. Thank you and have a nice day.